चलिए आगे बढ़े। एक और बड़ी खबर, दोबारा नीट की परीक्षा जो है वो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोबारा परीक्षा की मांग और अदालत ने कहा कि पूरी परीक्षा की गरिमा नहीं हुई प्रभावित। पेपर लीक सिर्फ पटना हजारीबाग तक ही सीमित, तो ऐसे में दोबारा परीक्षा नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि पूरे परीक्षा को प्रभावित नहीं किया गया है, पूरी परीक्षा की जो गरिमा है वो प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट का कहना है कि पेपर लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा, तो ऐसे में दोबारा परीक्षा करवाने का औचित्य नहीं है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो ही फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब ये फैसला आया है, दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है और दोबारा जो परीक्षा करवाने की मांग की जा रही थी उसको खारिज कर दिया है और साफ कह दिया है कि परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट का कहना है, अदालत का ये कहना है कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई थी। दिल्ली से हमारी संवाददाता अंजलि हमारे साथ जुड़ी है। अंजलि, नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, और क्या कुछ फैसला? देखिए, बिल्कुल 23 जुलाई को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। आज के आदेश में एक विस्तृत कह सकते हैं कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या थी, उस पर एक विस्तृत व्याख्या जो है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें कई ऑब्जर्वेशंस को भी साइट किया गया है। साथ ही साथ जो सरकार की ओर से कमेटी नियुक्त की गई है इस तरह की परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए, उस कमेटी के काम के दायरे को भी तय किया गया है। जैसे कि एग्जाम सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें इस कमेटी के काम के दायरे में आती हैं। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे, उसके तहत कई पॉइंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में पढ़े हैं। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात को दोहराया है कि हमारा यही निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है, यानी व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक नहीं हुआ है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये चेताया भी है कि इस साल जो गड़बड़ी हुई है उस पर विचार किया जाए ताकि आगे ऐसी चीजें ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ जो है वो ना किया जाए। ऐसे ही साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमेटी की रिपोर्ट है वो तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 का वक्त दिया है कि इस तक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो तय कर ली जाए। और ये कमेटी, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जब भविष्य में अब नीट की परीक्षा होगी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और जो कमेटी देखेगी कि इस तरह की अनियमितताएं, जैसा कि कुछ एक सेंटर्स पर पेपर लीक का मामला सामने आया, कुछ एक सेंटर्स पर अनियमितताओं का मामला सामने आया, गलत तरीके से पर्चे बांटने का मामला सामने आया। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कमेटी काम करेगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी के लिए, और साथ ही साथ ये स्पष्ट किया है कि रीनीट नहीं होगा क्योंकि इस परीक्षा की गरिमा के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई नहीं दिया है या व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ हो ऐसा भी दिखाई नहीं दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। जी इसके अलावा अंजलि, क्योंकि पूरे पेपर को प्रभावित नहीं किया गया, पूरी पेपर की गरिमा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन जहां जहां पर पेपर लीक हुए उनमें से 13 आरोपी पूरी चार्जशीट में हैं जिनके नाम शामिल हैं। क्या उनको लेकर कुछ यहाँ पर आदेश दिए गए हैं अभी? देखिए, आज जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा गया है उस पर विस्तृत रूप से ये बताया गया है कि रीनीट ना कराने के फैसले के पीछे की वजह क्या है, और वो सबसे बड़ी वजह जो इस पूरे फैसले में हम देखेंगे निकल कर आई है वो यही कि पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के दौरान अपने ऑब्जर्वेशंस में पाया है कि सिस्टमैटिक तरीके से और व्यापक तौर पर ये पेपर चूंकि लीक नहीं हुआ है। हालांकि उससे आगे जो केसेस चल रहे हैं, जिन जगहों पर, जिन सेंटर्स पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं और आगे जांच की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रीनीट नहीं हो रहा है। हालांकि आगे के लिए इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए सरकार को चेताया भी है। जी ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।